ओम गंगणपत्याय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी साईं वैदिक सेवा संस्थान से आपकी सेवा में हाजिर हूं, आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। दर्शकों, इस नंबर के माध्यम से मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान करता हूं। इस नंबर पर आप कॉल मिलाते रहिएगा। ईश्वर ने चाहा जिसकी भी आज कॉल लगेगी उसकी समस्या का समाधान अवश्य होगा, भाग्य उदय की स्थिति अवश्य जागृत होगी। अगर आज आपकी कॉल लग जाती है, हमसे बात होती है, तो मान लीजिएगा कि आज का दिन आपके लिए विशेष दिन है कि आज से ही आपका भाग्य उदय शुरू हो गया। आपके भाग्य उदय के निमित्त हमारे संस्थान में नित्य आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए नित्य विशेष गौ सेवा का प्रकल्प चलता है, नित्य अनाथ बच्चों की सेवाओं का प्रकल्प चलता है और नित्य ही विकलांग और अंधे बच्चों की सेवा का प्रकल्प चलता है। दर्शकों, आपके सहयोग से साईं वैदिक सेवा संस्थान बहुत सारे प्रकल्पों में आपकी दी दक्षिणा द्वारा बहुत सारे कार्यकल्प को पूरा करता है। आप सबके निमित्त एक विशेष नित्य अनुष्ठान होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। आप सभी के निमित्त नित्य ऐसी प्रार्थनाओं के साथ हमारे साईं वैदिक सेवा संस्थान में कई प्रकल्प पूरे होते हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हमसे बात करते हैं उनसे। हेलो जी, जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, मैं आज आपसे अपने घर परिवार के बारे में, कुछ समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि समस्याएं बहुत बन रही हैं घर परिवार में। जी बताओ बेटा। गुरुजी, मेरा नाम आरती देवी है और मेरे घर परिवार में बहुत दिक्कतें बन रही हैं। जो मेरे हस्बैंड काम करते हैं, बरकत नहीं होती, घर परिवार में पैसे आते हैं रुकते नहीं है, बहुत समस्याएं बन रही है गुरुजी। जी बेटा। बेटा आरती, आपके पति का नाम बताएं बेटा। पति का नाम विनोद है गुरुजी। विनोद। बेटा अपने पिता का नाम बताएं। पिता का नाम रामचंद्र है गुरुजी। रामचंद्र। माता जी का नाम? माता जी का नाम सरस्वती देवी है गुरुजी। सरस्वती देवी। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी, जन्म स्थान है यूपी गाजियाबाद। बेटा 3 बार जय महाकाल जय महाकाली बोल करके लाइन से जुड़े रहना बेटा। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हर हर महादेव। जय महाकाली। जय महाकाल गुरुजी। देखो बेटा, आपके भाग्य की स्थिति और घर की स्थिति को देखा मैंने। जी गुरुजी। बेटा जो विचित्र स्थिति दिखाई दे रही है वो यह है कि आपके घर पर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। हाँ जी गुरुजी। नकारात्मक ऊर्जा भी इस प्रकार की है जो पिछले 3.5 वर्षों से आपके घर में हर तरह का कलह मौजूद है, हर तरह की स्थिति तनावपूर्ण है। मतलब स्वास्थ्य सभी का प्रभावित रहता है। आपके पति के साथ कारोबार की स्थिति ठीक नहीं हो रही है। आप पति पत्नी में भी विरोधाभास रहता है, तनाव रहता है और बच्चे आपके बीमार होते हैं और बार बार अस्वस्थ को प्राप्त होते हैं। और सभी बच्चे जो हैं, घर के 2 बच्चे शायद दिखाई दे रहे हैं, इनका आपस में भी विरोध रहता, लड़ते रहते हैं। जी गुरुजी, घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती, बहुत परेशान है हम इन सब चीजों। देखो बेटा, आपको बता दें आपको क्या करना है। सबसे पहला कार्य 5 लड्डू। जी गुरुजी। आपको क्या करना है, 5 लड्डू गुरुवार रात्रि के समय अपने सिर से वारें और अपने पति के सिर से वारें 1-1 बार। जी गुरुजी। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज वारना है बेटा। जी गुरुजी। और इन लड्डुओं को आपको बड़ के वृक्ष के नीचे रख देना, गुरुवार रात्रि में ही रखना है बेटा। ठीक है गुरुजी। पहला कार्य ये है। और दूसरा कार्य बेटा, एक मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय। इस मंत्र का जाप रात्रि की बेला में आपको और आपके पति को अवश्य करना चाहिए, 1-1 माला। ठीक है गुरुजी। ठीक है। एक रतन बता रहा हूं बेटा, इस रतन को धारण कर लेना तुम। ठीक है। ये तुम्हारे भाग्य को उदय करेगा। रतन है बेटा माणिक। माणिक सूर्य ग्रह के लिए, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है बेटा आपके भाग्य में। 8 से 9 रत्ती का माणिक सीधे हाथ की रिंग फिंगर में रविवार प्रातःकाल की वेला में धारण कर लें बेटा, पंच धातु में था स्वर्ण में। जी गुरुजी। दूसरा कार्य बेटा, आपको रुद्राक्ष धारण करना है 2 मुखी। जी गुरुजी। 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके
लाल धागे में गले में धारण कर लें बेटा। और रात्रि में एक मंत्र और बता रहा हूं बेटा, उसका भी आपको जाप करना है, और वह मंत्र है ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि की भी दशा का प्रभाव आपकी भाग्य की स्थिति में दिखाई देता है बेटा, तो शनि मंत्र का जाप भी आपके लिए विशेष लाभकारी है। इन कार्यों को करते हुए बेटा आपके निमित्त शांति के निमित्त गायत्री पूजा हमारे संस्थान में हम आपके निमित्त करेंगे बेटा। इस कार्यक्रम के बाद आप हमारे संस्थान में संपर्क करें, हम बताएंगे कि गायत्री पूजा आपके परिवार के निमित्त की जाएगी, जिससे आपके पूरे परिवार में शांति का योग बनेगा बेटा। ठीक है, ठीक है गुरु। इन कार्यों को कीजिएगा। जय महाकाल, जय महाकाली। दर्शकों, जो हम आपको बताते हैं कि पूजा का प्रकल्प, हम आप लोगों के निमित्त जो विशेष पूजन करते हैं, बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे संस्थान में आप लोगों के परिवार की समस्याओं के निमित्त विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, यह सत्य है। उस विशेष अनुष्ठान में आपके निमित्त जैसी आपकी समस्या होती है, आपके नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जाति, आपका गोत्र लेकर के आपके नाम से संकल्प करके वह पूजन पूरा किया जाता है, और उसका फल आपको मिलता है जब हम उस पूजन की सामग्री जो मंत्रों के माध्यम से स्वाहा होती है, उसकी राख आपके घर तक भेजते हैं और हम आपको बताते हैं कि उसका तिलक करें, तो उसी अनुष्ठान का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में उन्नति फिर से आरंभ हो जाती है और आपका जीवन कल्याण के मार्ग पर चलने लगता है। आपकी दी हुई दक्षिणा के द्वारा ही हमारे बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं। गौ सेवा का प्रकल्प है, अनाथ आश्रम का प्रकल्प है, अंधे बच्चों के पढ़ाई का प्रकल्प है, अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रकल्प है। यह सब प्रकल्प, वृद्ध आश्रम की सेवा का भी प्रकल्प है, यह सब प्रकल्प आपके द्वारा दी दक्षिणा से ही संभव होते हैं। दर्शकों, आपको बता दें, आपके जीवन को कल्याण में मार्ग पर लाने के लिए आचार्य गिरीश गोस्वामी दिन रात कार्यरत रहते हैं, नित्य नए अनुसंधान करते हैं, नित्य नए प्रयोग करते हैं, और उन प्रयोगों के सकारात्मक प्रयोग के बाद हम उसे आपके जीवन में लाते हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम रवि है। रवि, बोलो बेटा। गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। रवि, आपके पिता का नाम बताएं बेटा। गुरुजी, शंकर लाल। शंकर लाल जी। माता जी का नाम बताएं। गुरुजी, सुनीता देवी। सुनीता देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी, दिल्ली का जन्म है मेरा। जी बेटा, 3 बार जय महाकाल जय महाकाली बोल करके लाइन से जुड़े रहना बेटा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव, जय महाकाली, जय महाकाली। देखो बेटा, जो आपके जीवन की स्थिति को मैं देख पाया, जो आपके जीवन की स्थिति को मैं समझ पाया, आपका स्वास्थ्य बचपन से ही, जब से आपका जन्म हुआ, किसी ना किसी रोगों से आप पीड़ित रहते। हाँ जी गुरुजी। अष्टम चंद्रमा दिखाई देता है बेटा। आपके जीवन में कई कफ जनित रोग, पेट संबंधी कुछ रोग आपको सदैव प्रभावित करते रहते हैं। हाँ जी गुरुजी। बेटा, आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला तो चंद्र शांति योग की शांति के लिए आपके निमित्त एक विशेष पूजन किया जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है, और यह योग को 5 ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित करके यह योग बनाया जाता है। 5 तरह की पूजा होती है। ठीक है, और इस पूजा के माध्यम से आपके शरीर से रोगों का निकास होगा बेटा, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपके निमित्त जो हम अनुष्ठान करेंगे उसकी यज्ञ भस्म हम आपको भेजेंगे, जिसका नित्य आपको तिलक करना है। ठीक है, और एक विशेष कार्य आपको करना है, सायंकाल की वेला में आपको मंत्र जाप करना है बेटा, और वह मंत्र है राहु का, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ठीक है गुरुजी। और प्रातः काल की वेला में आपको एक मंत्र और करना है, जिसे कहते हैं बुद्ध मंत्र, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ठीक है गुरुजी। हर सोमवार बेटा आपको दूध, दही, चावल या सफेद वस्त्र दान करने हैं बेटा। ठीक है गुरुजी। ठीक है, एक रतन आपको धारण करना है बेटा, मूंगा। ठीक है। मंगलवार के दिन 6 से 7 रत्ती का मूंगा पंच धातु अथवा सोने की अंगूठी में सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण कर लें। साथ ही एक आपको रुद्राक्ष धारण करना है बेटा, 3 मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के सोमवार प्रातःकाल की वेला में गले में धारण कर लीजिएगा। बस बेटा, इन कार्यों को कर लीजिएगा, आपके जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार अवश्य होगा, अवश्य में होगा। जय महाकाल, जय महाकाली। दर्शकों, पहला सुख निरोगी का,
जिसके जीवन में शरीर निरोग नहीं है, उसके जीवन में किसी तरह का सुख हो ही नहीं सकता। मान लीजिएगा कि आपके आगे 1 लाख रुपया रखा है और आपकी जाड़ में दर्द है, आपको कहें एक रसगुल्ले खा लो या 1 लाख रुपया बरत लो, आप कहोगे पहले जाड़ दर्द ठीक करो, है कि नहीं? आप इस बात को समझें कि ग्रह स्थिति के द्वारा प्रारब्ध के कर्मानुसार आपके शरीर में नाना तरह की व्याधियां उत्पन्न होती रहती हैं। इन्हें या तो आपके प्रबल कर्मों द्वारा शांत किया जा सकता है, उन पापों को जिनके कारण रोग बनते हैं, या आपके निमित्त विशेष तरह के अनुष्ठान को जागृत कर आपके शरीर से रोग दोष को दूर किया जा सकता है। किस तरह का अनुष्ठान होना चाहिए, कितने ब्राह्मणों द्वारा होना चाहिए, किस स्थिति में किस नक्षत्र में वह अनुष्ठान होना चाहिए, यह हमारे संस्थान में मैं और मेरे साथ कुछ आचार्य तय करते हैं। अगर आपके निमित्त कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो यह मान लेना कि वह रोग या वो दोष आपके जीवन में दोबारा नजर नहीं आए। हम आपके निमित्त रत्नों का चयन करते हैं ग्रह स्थिति का प्रभाव देख करके कि किस तरह की ग्रह स्थिति का योग बना हुआ और उसे किस रत्न के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। रुद्राक्ष भी आपके जीवन में दोषों को दूर करने का कार्य करते हैं। नाना तरह के दोष आपकी जन्म कुंडली में प्रारब्ध कर्मानुसार और इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मानुसार बनते हैं। उन दोषों के नाश के लिए भी रुद्राक्ष का प्रयोग अति अनिवार्य होता है। जैसे रुद्राक्ष का स्पर्श आपके शरीर से होगा, उसी समय से वह दोष मिटना शुरू हो जाता है। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। हाँ, हेलो बेटा, बोलिए। जय महाकाल गुरुजी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा है। गुरुजी मैं आरती बोल रही हूँ नोएडा से। हाँ, बताएं बेटा आप। गुरुजी फिलहाल तो मैं जॉब तो कर रही हूँ, एक प्राइवेट जॉब करती हूँ ठीक ठाक, बट मैं साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एग्जाम दे रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ पिछले 2 साल से। जी जी बेटा। तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए लीस्ट मार्जिन पे मैं रह रही हूँ, पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है और मेरी बहुत इच्छा है कि सरकारी नौकरी हो मेरी। अवश्य होगी बेटा। आपका नाम आपने आरती बताया बेटा, पिता का नाम बताया? जी, पिता का नाम है रघुवंश। रघुवंश जी। माता जी का नाम बताएं बेटा? उर्मिला। उर्मिला। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा? जी मेरा यही गौतम बुद्ध नगर का ही है। गौतम। बेटा 3 बार जय महाकाली बोल करके लाइन से जुड़े रहना बेटा। हाँ जी हाँ जी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। जय महाकाली। जय महाकाल। देखो बेटा, मैं वाकई देख रहा हूं कि पिछले काफी समय से आप अपने स्टडी पर फोकस किए हुए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन आपको सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भाग्य में उतनी प्रबलता नहीं आ रही। आप पढ़ाई में तो मेहनत कर रही हैं, पूरा ध्यान लगा रखा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने प्रारब्ध के कर्मों पर भी लगाया होता तो बेटा आज सरकारी नौकरी में होती। लेकिन आप लगाती कैसे? उसके लिए ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए बेटा। आज से आपका भाग्य उदय हो गया बेटा, आपकी कोल लग गई बेटा। आपको करना क्या वो समझ लीजिएगा आपके भाग्य उदय के लिए। सबसे पहले जहां आप पढ़ती हैं बेटा, अच्छा हाँ जी, वहां कमरे के ऊपर कुछ कूड़ा रखा हुआ है, जिस कमरे में आप पढ़ती हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 जी गुरुजी, छत पर होता ही है थोड़ा एक्स्ट्रा सामान जो घर हाँ, पर नहीं बेटा, वो आपके कमरे की छत पर जो रखा हुआ उसे वहां से हटा दें। ठीक है गुरुजी, वो सफाई हो जाएगी जी। आपका वो छत जो है साफ रहनी चाहिए, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक रतन धारण करना है जिसे पुखराज कहते हैं। ठीक है, पुखराज 4 से 5 रत्ती, मात्र 4 से 5 रत्ती का पुखराज आपको सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण करना है बेटा, पंच धातु में, गुरुवार के दिन। अच्छा आचार्य जी। ठीक है। एक विशेष कार्य बता रहा हूं जो आपको करना चाहिए। आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है, 4 मुखी। 4 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके, जिसे हम ऊर्जान्वित कर करके आपके पास भेजेंगे। हाँ वही रुद्राक्ष मैं यही कह रही थी गुरुजी, मुझे बिल्कुल इन चीजों में कभी मैं नहीं ध्यान दिया है, तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कैसे होता है, कहाँ मिलेगा, क्या होगा। यही बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि यह रुद्राक्ष हम भेजेंगे ऊर्जान्वित करके। पहले तो ये आपको बाजार में असली मिलता नहीं है, और मिल भी जाता है तो आपको उसे ऊर्जान्वित करने की विधि का ज्ञान नहीं होगा। तो हम वो आपको ऊर्जान्वित करके ही वह रुद्राक्ष भेजेंगे।
ऊर्जा से भरपूर वह रुद्राक्ष आपके जीवन में विद्या के भाव को तो प्रबल करेगा ही, आपके भाग्य को उदय करेगा। बेटा आने वाले 7 महीने बाद आपकी सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। इन कार्यों को आप कीजिएगा। एक मंत्र और बता रहा हूं बेटा, इस मंत्र का जाप आपको रात्रि में करना है, रात में, ठीक है। एक मंत्र है और वह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि के प्रभाव के कारण आपकी सरकारी योग जो है बनते बनते रह जाता है। आपको इसके लिए शनि मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए रात्रि में। इन कार्यों को कीजिएगा बेटा। ईश्वर ने चाहा 7 महीने पश्चात आपकी सरकारी नौकरी का योग आपके समक्ष होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जय महाकाली। जय महाकाल। सरकारी नौकरी क्या है? सरकारी नौकरी का योग, सरकारी नौकरी का अर्थ है आपकी कुंडली में राजयोग का हो और उच्च पद के लिए गुरु और सूर्य के राजयोग का आपकी कुंडली में प्रबल होना। सूर्य लगन से, गुरु पंचम भाव से या नवम भाव से आपके योगों को बनाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ग्रहों का योग बनता है जिसमें शुक्र है, लेकिन सूर्य और गुरु की अहम भूमिका चाहिए सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ प्राप्त करने की। और वह अगर आपके भाग्य में नहीं है तो उसे बनाया जा सकता है। ज्योतिष विज्ञान इसी ज्ञान का तो नाम है। जो योग आपके भाग्य में प्रबलता से नहीं है उसे प्रबल किया जा सकता है। जो योग नहीं बन रहा और उसको वह कार्य आप चाहते हैं करना, तो उस प्रबलता से उस योग को बना करके वह कार्य आपके निमित्त कराया जा सकता है। और वही कार्य हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके निमित्त करते हैं। सभी लोग जिनका भाग्य प्रबल नहीं है इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाग्य ही नहीं है। विश्वास कर लेंगे तो आज ही भाग्य बदल जाएगा ना। आपका विश्वास आपके भाग्य की उदय होने की स्थिति जगाता। लेकिन ये उन्हीं चंद लोगों के भाग्य में विश्वास में यह बात बैठेगी कि नहीं, यह सत्य हो भी सकता है, क्योंकि आचार्य गिरीश गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, मैं मीना बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी मीना जी बोलिए। आचार्य जी, मैं मीना बात कर रही हूँ और मेरे घर में कलेश की स्थिति ज्यादा है। घर में लड़ाई झगड़ा पति के साथ ज्यादा रहता है। जी जी बेटा। मीना, और काफी देखिए, आप अपने पति का नाम बताएं बेटा। पिंटू। जी। आपके पिता का नाम बताएं। हीरालाल। हीरालाल। माता जी का नाम? शीला देवी। शीला देवी। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। गोरखपुर। गोरखपुर। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन से जुड़ी रहना। जी आचार्य जी। हर हर महादेव, जय महाकाली। देखो बेटा, आपके जीवन की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं उसमें वाकई आपके पति द्वारा आप पर अत्यंत अत्याचार किए जा रहे हैं, मतलब मारपीट भी होती है। जी 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 आचार्य जी। ठीक है ना। और आप भी कम नहीं है, पूरा जवाब देती तसल्ली से, मतलब किसी भी कसर में बात में आप पीछे नहीं रहती। आपका अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा नहीं देख रहा मैंने। देखो बेटा, परिवार में बसने का प्रयास करना चाहिए। स्त्री जो है भूमि का स्वरूप है। भूमि का अर्थ क्या है? इस पे लोग पांव भी रखते हैं, चलते भी हैं, फिर भी यह भूमि सभी के लिए अन्न उत्पादन का कार्य करती है, सभी को जल देने का कार्य करती है। भूमि का स्वरूप स्त्री के स्वरूप को माना गया है। थोड़ा सा अपने अंदर शक्ति रखें, सहन शक्ति का मादा रखें। और दूसरा, आपके लिए कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं जिससे आपका और आपके पति का विरोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बेटा, पहला कार्य है आप 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना, सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर। दूसरा कार्य बेटा, आपको एक रतन धारण करना है और जिस रतन का नाम है बेटा ओपल। शुक्र ग्रह के लिए ओपल धारण करना है सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। शुक्र अच्छा न होने के कारण वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख समाप्त होता चला जा रहा है। तो शुक्र की स्थिति को हमें प्रबल भी करना होगा। तो आपको ओपल धारण करना है 6 से 8 रत्ती का, जी जी, चांदी में, शुक्रवार, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। और एक मंत्र जाप, मंगल का मंत्र आपको करते रहना है। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः।
क्या बेटा? जी। ओम कराम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रातः काल की वेला में जाप करना और सायंकाल की वेला में चंद्र मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है जिससे आपका मन विक्षिप्त रहता है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। जी। इन कार्यों को कर दीजिएगा बेटा। ईश्वर ने चाहा आपका दाम्पत्य जीवन जब सुखमय हो जाए तो एक बार कॉल जरूर करना बेटा। धन्यवाद के लिए। जी आचार्य जी। जय महाकाल बेटा, जय महाकाल। जय मां। दर्शकों, ऐसा भी होता है कि आपको अपने स्वभाव का ज्ञान भी नहीं हो कि मेरा स्वभाव कैसा है। आप दूसरे के स्वभाव पर दृष्टिकोण रखते हैं, आप ये पहचान भी नहीं पाते हैं कि आपके कारण भी, आपकी वाणी के द्वारा या आपके क्रियाकलापों के द्वारा भी किसी को तकलीफ हो सकती है। क्या सोचा कि अगर यही व्यवहार आपके साथ हो जो आप कर रहे हैं तो आपके साथ क्या बीतेगी? अगर इतना ही ज्ञान सभी करने लगे तो हमारे सभी के व्यवहार में ही फर्क आ जाए। और यह व्यवहार देता कौन है? व्यवहार व्यक्ति को, जिसे आप इंग्लिश में आजकल के एजुकेशन में कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस बुध ग्रह से मिलता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपकी सारी कॉमन सेंस की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। और अगर बुध पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बुध अच्छा नहीं है, बुध नीच का, बुध कमजोर है, तो आपकी कॉमन सेंस जीरो होगी। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, सिर्फ मात्र अपने स्वार्थ के बारे में। हर बात में आपको मिर्च लग जाएगी। अगर कोई भी छोटी सी बात आपको समझाने के लिए कह दी गई ना तो आपको मिर्च लग जाएगी कि मुझे क्यों कह रहे हैं। आप तुरंत उस व्यक्ति को उल्टा जवाब देंगे। तो समझ लीजिएगा, जब यह स्थिति आपकी हो तो बुध आपका अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार भी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और इस स्थिति को ठीक करना चाहिए और वह ठीक होता है जब आप किसी विद्वान की शरण में आते हैं। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बात करते हैं इनसे। जय महाकाल, जय महाकाली। बोलो बेटा। हेलो। जय महाकाल गुरुजी। हाँ जी, आशीर्वाद। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल। बताएं बेटा। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के लिए जानना है। जी बेटा, आपके बेटे का नाम बताएं। गुरुजी, बेटे का नाम साहिल है। साहिल। जी जी गुरुजी। साहिल के पिता का नाम बताएं बेटा। गुरुजी, साहिल के पिताजी का नाम श्रीमान गोविंद है। श्रीमान गोविंद। आप अपना नाम बताएं, माँ का नाम बताएं। मेरा नाम सीमा है गुरुजी। सीमा। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाली बोल करके लाइन से जुड़ी रहना जय बेटा। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव, जय महाकाली। देखो बेटा, मैं आपके बच्चे की स्थिति देख पा रहा हूं। जी गुरुजी। एक तो ये गलत संगत में जा चुका है। बिल्कुल हाँ गुरुजी, सही कह रहे हैं आप। गलत कुछ संगत समय करती से है ऐसा हो बेटा। रहा है। आप मुझसे बात छुपा गई है बेटा। इसने अभी महीना 2 महीना हुआ होंगे, इसने घर में चोरी की थी छोटी सी, आपने पकड़ भी लिया था, मारा भी इसे। हाँ हाँ गुरुजी, मैंने काफी इसके पापा से भी मैंने छुपाई थी, वो बात पता चली थी गुरुजी। सही कह रहे हो आप। देखो बेटा, इस बच्चे पर पर्दे ना डाल। पहले भी आप ही के लाड प्यार के कारण ये आज ही इस मुकाम तक पहुंच गया कि अपने ही घर से पिता की जेब से पैसे निकालने लगा रहे। सही कह रहे हैं गुरुजी, मेरी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। देखो बेटा, इस बच्चे की संगति तो खराब है ही, दूसरा आज इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। पिछले नहीं साल है शायद ये गुरुजी, फेल बिल्कुल हुआ या इसकी री आई, ऐसा कुछ हुआ है ना पिछले साल। बिल्कुल गुरुजी, काफी ज्यादा इसी चीज को लेकर मैं हाँ। परेशान थी, तभी आप सही कह रहे हैं गुरुजी। बेटा, इसकी विद्या बिल्कुल जा रही है, भाग्य बहुत अच्छा है, बुद्धिमान है, जी जी विद्या गुरुजी। ग्रहण कर सकता है। लेकिन इस समय पाप ग्रहों का प्रबल योग इस बच्चे पर हावी है। इस अच्छा पाप गुरुजी। ग्रह के प्रबल योग को यहां से परास्त करना होगा ताकि ये कैसे बच्चा फिर करना है से गुरुजी? बहुत अच्छी विद्या ग्रहण करे और एक अच्छा जीवन जी सके। बेटा, जी इसके लिए गुरुजी। एक तो ग्रहण पाणी योग पूजन इस बच्चे के निमित्त हमारे संस्थान में होगा बेटा। अच्छा गुरुजी। यह पूजन आपको हमारे संस्थान में कराना होगा, जिसके लिए कुछ विशेष आचार्य बैठ करके ग्रहण पाणी योग इसके निमित्त पूजन करेंगे बेटा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। और दूसरा, इस बच्चे को 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कराना है सोमवार के दिन, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल करा दूंगी। ठीक है। और एक रतन इस बच्चे के गले में धारण करा दें। उस रतन को कहते हैं बेटा पन्ना। ठीक है पन्ना गुरुजी। विद्या ग्रहण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 6 से 7 रत्ती का पन्ना पंच धातु में अथवा सोने में बनवा करके जी। इस बच्चे के गले में धारण करा दे बुधवार प्रातःकाल की वेला में। और जी एक गुरुजी। मंत्र जाप इस बच्चे से कराएं
तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इस बच्चे को अपने निकट बिठा करके मंत्र जाप आप कर सकती हैं, इसके पिता कर सकते हैं। जी। और वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ठीक है प्रातःकाल गुरुजी। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इन कार्य को करा दीजिएगा बेटा। ईश्वर ने चाहा ये बच्चा फिर से एक अच्छा इंसान बनते हुए बहुत ठीक है अच्छी विद्या ग्रहण करेगा। ठीक है गुरुजी, आपका धन्यवाद गुरुजी। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु। आज समय के अभाव में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए आप सबकी मंगलमय कामना करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।